यात्युपत्क्रोश्यतोकान, जो रसोई के बर्तन हैं, रसोई घर के सारे बर्तनों को यह तोड़ देता है। भगवान के सामने और भगवान की इस प्रकार से आलोचना गोपियां जाकर नंदरानी के पास करती हैं। मन ही मन भगवान कहते हैं कि तुम्हारे घर में दूध दही घी माखन की नदी है और तुम सूखी रोटी खा रही हो और अपने बच्चों को खिला रही हो। रसोई के बर्तन तोड़ दिए, अब दूध दही घी माखन मथुरा में बेचने मत ले जाओ, अपने बच्चों को खिलाओ। तुम्हारे बच्चे कुपोषण के शिकार न बने बल्कि हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहें। भगवान कहते हैं अपने बच्चों को अपनी कमाई पूरी तरह से खिलाओ, पहली बात। और दूसरी बात, कंस और उसके राक्षसों के मनोबल को, उसके शरीर को, उसके शक्ति को बढ़ाने के लिए, उसके राजस्व को बढ़ाने के लिए अपने गोरस को मत भेजो। तो ये भगवान की लीला है, ये है माखन की चोरी। अब 2 मिनट में मृत भक्षण करके इस बाल लीला को प्रणाम ही कर लें। 2-4 मिनट और बड़े प्रेम से आप लोग सुनते ही, कोई हर्ज ही नहीं, इसी तरह से सुनना है भागवत को, लेकिन ज्यादा देर तक सुनना चाहिए। सच्चाई यही, फिर भी ठीक है, कम नहीं। ग्वाल वालों ने देखा कि ये माखन की चोरी कर रहे हैं और गोपियां जब जब पकड़ती हैं उन्हें झूठा बना देते हैं। हमारे साथ रहकर कोई और चोरी करें और हमें झूठा बनाए तो हम इनको सबक सिखा दें। तो भगवान ग्वाल वालों के साथ खेलने लगे शाम में, और खेलते खेलते मिट्टी की चोरी करने लगे, चुरा कर मिट्टी खा लेते। ग्वाल वालों ने कई बार रोका टोका, लेकिन भगवान मान नहीं रहे हैं। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ग्वाल वालों ने जाकर नंदरानी यशोदा को शिकायत, एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे न्यवेदयन्। खेलते समय जाकर रामाद्या गोपदारका, राम माने बलराम जी के नेतृत्व में ग्वाल वालों ने जाकर माँ से कहा, माँ कृष्णो मृदम भक्षितवान, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। माँ सुनते ही क्रोध में आग बबूला हो गई। माँ ने कहा पकड़ लाओ उसे, उसने मिट्टी क्यों खाई। ग्वाल वाल पकड़ कर ले जाने लगे तो भगवान ने अपना मुंह मिट्टी से भर लिया। जब इसी जुर्म में पकड़ा कर जा रहा हूं तो कम से कम मिट्टी जम कर खा लूं। और वहां ग्वाल वालों ने माँ के सामने भगवान को प्रस्तुत किया। माँ ने पूछा, क्यों रे तैने मिट्टी खाई है। तो भगवान का मुंह तो मिट्टी से भरा हुआ है, लेकिन कह रहे हैं माँ ने नहीं खाई है। ग्वाल वालों ने कहा देखो झूठ बोल रहा है। तो भगवान फिर कह रहे हैं मैं नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ग्वाल बाल बड़े हतप्रभ के सामने झूठ बोल रहा है। माँ और घबरा गई। बलराम जी की और ग्वाल वालों ने देखा। दाऊ दादा आप बताइए। बलराम जी की आंखें क्रोध से लाल लाल हो गई थी, बड़ी आंखें थी। उन्होंने भगवान से पूछा तूने मिट्टी नहीं खाई है। भगवान ने कहा सही बोल रहे हो। बलराम जी ने पूछा सही बोल रहे हो। भगवान ने कहा हाँ। भगवान ने बलराम जी को धीरे से बुलाया, दादा इधर सुनिए। बलराम जी नजदीक आ गए, कानों में कहा कि मैंने मिट्टी खाई है कि नहीं खाई है ये मैं निपट लूंगा, लेकिन क्रोध में आपकी आंखें, बड़ी बड़ी आंखें इतनी लाल हो गई हैं कि एक बार मैं मुंह खोल दूं कि आपने भंग के इतने